हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम क्लास 1 की वीक 7 की वर्कशीट देखेंगे और एज यूजुअल हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है बच्चों, इंग्लिश। चैप्टर 7, आई सॉ अ लिटिल बर्ड। मैंने एक छोटा पक्षी देखा। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। क्या है? मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद द पिक्चर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक साइड कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और यहाँ पे दूसरी साइड क्या दिया हुआ है, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। आपको इन वर्ड्स को अच्छे से पढ़ना है और फिर इन पिक्चर्स के साथ मैच करना है। मैचिंग है पहले क्वेश्चन में। जैसे कि पहला पिक्चर क्या दिख रहा है बच्चों, विंडो, है ना। और विंडो कहाँ लिखा है, ये लिखा WIN विन DOW डो, विंडो। तो हम इसे कैसे मैच करेंगे बच्चों, इस तरीके से। तो अब इस तरीके से हमने इसको मैच कर दिया। यहाँ पर और वर्ड्स क्या हैं देखिए, फ्लाई, FLY फ्लाई, हैंडशेक यानी हाथ मिलाना, हॉप मीन्स कूदना, उछलना, है ना। उछलना मीन्स हॉप। तो इस तरीके से आपको पिक्चर्स देखनी है, पिक्चर्स के साथ वर्ड्स की मैचिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वॉवल। बच्चों हमारी पूरी ABCD में यानी A to Z तक जब हम ABCD पढ़ते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स में 5 वॉवल्स होते हैं, A E I O U। आपको ये याद रखना है, पूरी ABCD में कितने वॉवल्स होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं, AEIOU। तो ये जो हमारी पिक्चर्स नीचे दी हुई हैं बच्चों, इसमें आपको सिर्फ वॉवल्स में से ही कुछ फिल करना है, यानी AEIOU में से ही कुछ आने वाला है। तो आपको हिंट दे दिया। जैसे यहाँ पर पिक्चर दी हुई है किसकी, एक पूंछ लग रही है। आप पूंछ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेल। तो टेल की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, TAIL। यहाँ पर हम क्या फिल कर देंगे, इस फिल इन द ब्लैंक में A फिल कर देंगे। इसी तरीके से अगला क्या है, बर्ड, ठीक है। उसके बाद ये कार्टून है छोटा सा, जिसमें क्या क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, हाथ से रोक रहे हैं ना, तो यानी स्टॉप। तो STOP स्टॉप, यहाँ पर हमें O फिल करना है। इसी तरीके से यहाँ पर कटिंग हो रही है, तो ये कट कर रहे हैं ना स्टार इसमें से, पेपर में से। तो बताइए यहाँ पे कौन सा वॉवल आएगा। और ये आईज, इन आईज से हमें क्या पता चल रहा है, दैट ये देख रहा है, तो देखने को इंग्लिश में बोलते हैं सी। और यहाँ पर एन से शुरू होने वाला क्या है, यहाँ पे दो चीज़ें दिखा रखी हैं, एक बॉल है और दूसरा क्या है, नेट। इस तरीके से आपको पिक्चर्स में वॉवल्स फिल करने हैं। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे हम मूव करते हैं। इस पेज पे कुछ एक्शंस दिए हुए हैं बच्चों। तो क्वेश्चन इसी हिसाब से है, फिल इन द ब्लैंक विद द मिसिंग लेटर टू नेम द एक्शन। यहाँ पर कुछ एक्शंस हो रहे हैं, कुछ काम हो रहे हैं, है ना। जैसे कि ये रो रहा है, ये पढ़ रहा है, और ये नहीं, ये बैठा हुआ है, बैठ कर पढ़ रहा है ना। ये बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। ये कुछ खा रहा है ना, और ये चल रहा है और यहाँ पर कुछ खाना पक रहा है। तो इस तरीके से ये जो एक्शन पिक्चर्स हमें दी हुई हैं, हमें ये आइडेंटिफाई करना है इनमें क्या काम हो रहा है, ठीक है। वो काम आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए। तो आपकी वोकैबुलरी में आपके कुछ आज वर्ड्स एक्शन वाले ऐड होने वाले हैं। जैसे रोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, क्राई। तो RY दिया हुआ है, आपको आगे क्या फिल कर देना है, C, है ना। तो ये क्या बन गया, क्राई। इस तरीके से अगले में क्या हो रहा है, अगले पिक्चर में यहाँ पर खाना खाया जा रहा है ना, तो यहाँ पर आएगा ईट, EAT ईट। इसी तरीके से यहाँ पर ये बच्चा बैठा हुआ है, तो बैठने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिट। यहाँ पर पढ़ाई हो रही है तो रीड। इस तरीके से आपको ये आइडेंटिफाई करना है और फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। आप इसमें अपने घर में किसी बड़े की मदद ले सकते हैं। आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, जॉइन द डॉट्स फ्रॉम A to Z एंड कलर द पिक्चर। बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है बच्चों। यहाँ पर अगर आपको ABCD आती है तो आपको ABCD सारी ज्वाइन करनी है। जब आप पूरी ABCD ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर एक पिक्चर बनेगी, वो आपके लिए सरप्राइज़ है। जब आप पूरा ज्वाइन करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या बना।
आप ज्वाइन करके देखना। अगर आपको अच्छे से ABCD आती होगी तो आप एकदम करेक्ट ज्वाइन करेंगे, कोई गलती नहीं होगी। चलिए वी विल मूव टू द नेक्स्ट वर्कशीट। उससे पहले एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और छोटी सी एक्टिविटी है। यहाँ पर आपको अपने फेवरेट बर्ड का नेम लिखना है, उस बर्ड का कलर क्या होता है वो कलर लिखना है, व्हाट डज इट ईट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिन बर्ड्स को और एनिमल्स को आप प्यार करते हो, आपके आसपास रहते हैं, आखिर वो खाते क्या हैं, है ना। उनके खाने पीने का भी ध्यान तो रखना है ना हमको। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि वो खाते क्या हैं, उसके बाद उसकी सुंदर सी पिक्चर बना के आपको अच्छे से कलर्स भरने हैं। चलिए नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वर्कशीट जो कि किसकी है, हिंदी की। हिंदी का कार्यपत्रक जो कि बहुत आसान है। पिछले कार्यपत्रक में हमने 3 अक्षरों वाले शब्द पढ़े थे, इस बार हम क्या पढ़ेंगे, 4 अक्षरों वाले शब्द। तो देखते हैं। यहाँ पर बच्चों पहला प्रश्न है, देखो और पढ़ो। भाई ये क्या है, एक सांप है, पर कौन सा सांप है, अजगर। तो अजगर कैसे लिखा हुआ है, देखो अजगर, अजगर। अगला पिक्चर किसका है बच्चों, एक पेड़ का, पर किसका पेड़ है ये, बरगद का पेड़ है। तो बरगद कैसे लिखा जाएगा, बरगद, बरगद। इसी तरह से आपको जो ये ग्रीन वाला बॉक्स है, इसमें जो अक्षर दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं, उनको पढ़ना है, रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पर इसी प्रकार से कुछ छोटे छोटे वाक्य दिए हुए हैं, ठीक है बच्चों, उनको आपको अच्छे से पढ़कर देखना है। ये 4 अक्षरों के और 3 अक्षरों के मिक्स्ड हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन है बच्चों वो मैचिंग का है। बिना मात्रा वाली सब्जियों के नाम पढ़ो और रंग भरो। भाई एक तरफ तो आपको रंग वाली सब्जियां दी हुई हैं, दूसरी तरफ आपको खुद से रंग भरने हैं और इनकी मैचिंग करनी है। तो आप मुझे बताओ मटारा, मटर कहाँ है, ये तो बिल्कुल सामने ही है। तो हम इसको ऐसे और फिर ऐसे मिला देंगे। अगला कटहल भी देख सकते हो आप, कटहल भी सामने ही है, अदरक भी सामने ही है और यहाँ पर परवल भी है। तो 4 अक्षरों के शब्दों को जो कि सब्जियां हैं उसकी एक्टिविटी दी हुई है। इससे आपको सब्जियों के नाम भी याद हो गए और आपने 4 अक्षरों के शब्द भी पढ़ना सीख लिया। आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है बच्चों, 4 अक्षरों के शब्द आपको अच्छे से मिलाकर पढ़ने आने चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अगला कार्यपत्रक है बच्चों गणित का। तो गणित में उपविषय क्या है, कम ज़्यादा गिनो और मिलान करो। तो हमें यहाँ पर कम ज़्यादा की समझ बनानी है और गिनती करनी है। तो पहला प्रश्न है, दोनों ओर की बराबर की संख्या वाली वस्तुओं का मिलान करो। आपको 1 2 3 4 पे जितनी भी ये वस्तुएं डब्बों में दी हुई हैं इनको गिनना है और ये क ख ग घ वाली वस्तुएं हैं हर डब्बे में, उनको गिनना है और फिर बराबर वाली को मिलाना है। चलिए मैं एक आपको कर कर दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए कितने कितने ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर 6 डॉगीज़ हैं। और कोई पिक्चर दिख रही है जहाँ पे 6 चीज़ें हों, मुझे तो दिख गई। ये रहे सेब, 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या करेंगे, इनको इस तरीके से मैच कर देंगे। आपको यहाँ पर एक और आसान तरीके से आप इसको कर सकते हो, पहले सारी चीज़ें गिनकर एक साइड में लिख लो। जैसे यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर कितने हैं, 3 4 5 6 7, तो 7। इस तरीके से आप यहाँ पे इस डब्बे में कितने हैं, फिर इस डब्बे में कितने हैं और फिर इस डब्बे में कितने हैं। ऐसे आप क्या करो, सारे गिन लो पहले और गिन के साइड में लिख लो और फिर आप आराम से मैचिंग ईजिली कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे जो प्रश्न 2 है बच्चों, कॉलम का की वस्तुओं को गिनो और उतनी ही संख्या में कॉलम खा में बताई गई वस्तुओं को बनाओ। अच्छा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले का में वस्तुएं गिननी है। भाई का में कितने सेब दिए हुए हैं यहाँ पर, 1 2 3। अब आपको कॉलम खा में 3 बॉल बनानी है। देखो 1 2 और 3 बॉल्स।
समझ में आया? इसी तरीके से आपको यहाँ पर कितने ऑरेंजेस दिए हुए हैं? 5 ऑरेंजेस। तो आपको यहाँ पे 5 गुब्बारे बनाने हैं। इसी तरीके से आपको स्ट्रॉबेरी गिननी है, फिर वृत्त बनाने हैं। फिर यहाँ पर ये नाशपाती दी हुई है, उसको गिनना है, फिर उतने ही सेब यहाँ बनाने हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ पत्थर दिए हुए हैं, उन पत्थरों को गिनना है और फिर उतने ही फूल यहाँ पर बनाने हैं। तो आपको ये एक्टिविटी समझ आई बच्चों? इसी प्रकार से आपको ये पूरा क्वेश्चन नंबर 2 करना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है। प्रत्येक जोड़ी की वस्तुओं को गिनो और कम से कम और कम के लिए का तथा अधिक के लिए आ लिखो। अच्छा, ये तो बहुत आसान है। आपको क्या करना है, हर डब्बे में जो चीज़ें दी हुई हैं उनको गिनना है। तो पहले डब्बे में देखिए कितनी बटरफ्लाई हैं, कितनी तितलियां हैं, 2। और दूसरे डब्बे में कितनी तितलियां हैं, 3। तो भाई कम तितलियां किस में है, पहले डब्बे में। तो आपको पहले डब्बे के नीचे क्या लिखना है, का। क्या लिखना है, का। और दूसरे डब्बे में कितनी तितलियां हैं, 3। तो इसमें आपको क्या लिखना है, आ। तो आपको समझ में आया? जिसमें कम है उसके नीचे का लिखना है और जिसमें अधिक है यानी ज़्यादा है उसके नीचे आपको आ लिखना है। इस तरीके से आपको सारे डब्बों की चीज़ें गिननी है और उन दोनों डब्बों में के जो पेयर है, जैसे आपको तितलियों की तुलना तितलियों से ही करनी है बच्चों, टोपियों की तुलना टोपियों से ही करनी है ना, कि भाई ये टोपियाँ कम हैं, ये टोपियाँ ज़्यादा हैं, दैट्स इट। चलिए अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अगला विषय है पर्यावरण अध्ययन। और पिछली बार हमने ग्रीष्म ऋतु के बारे में यानी गर्मी के मौसम के बारे में पढ़ा था। अब की बार हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वर्षा ऋतु के बारे में। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा चित्र यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे इंद्रधनुष भी है, बादल भी हैं, बारिश भी हो रही है और सब बच्चे खेल रहे हैं, है ना। कोई बच्चा अपनी व्हील चेयर पे बैठा हुआ खेल रहा है, कोई बारिश में बूट्स पहन के छपक छपक कर रहा है और कोई अपनी छाते लेके मज़े कर रहा है। और यहाँ पर हमारा प्यारा सा छोटा सा फ्रॉक भी है, मेंढक, वो भी उछल कूद कर रहा है। तो सब मज़े कर रहे हैं। भाई गर्मी के मौसम के बाद जब बारिश आती है तो सबको अच्छा लगता है। चलिए अब हम अगले पेज पे देखते हैं कि इससे जुड़े हुए हमें क्या प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न 1, बरसात के दिन आए जो वस्तुएं देखते हैं उन पर सही का चिन्ह लगाइए। भाई बरसात के जब मौसम आता है तो हम जो चीज़ें देखते हैं उन पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। बरसात के मौसम में क्या हमें छाता देखने को मिलता है? जी बिल्कुल देखने को मिलता है, तो हम इस पर ठीक ठीक का निशान लगाएंगे। और ये एक जैकेट है, जैकेट देखने को मिलती है? जैकेट देखने को नहीं मिलती, हाँ, लेकिन अगर ये रेन कोट है तो सही है। ठीक है, इस तरीके से आपको गा और घा स्वयं करने हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा है, निम्नलिखित वस्तुओं का उनके सही नाम से मिलान करो। ठीक है, निम्नलिखित वस्तुओं का उनके सही नाम से मिलान करना है। तो बरसाती रेनकोट कहाँ है, भाई ये रहा। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। इसी तरीके से कागज़ की नाव, इंद्रधनुष और छाते का भी आपको पिक्चर देख के सही मिलान करना है। अब अगले पृष्ठ पे देखते हैं क्या है, रोचक गतिविधि है। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको कागज़ से नाव बनानी आती होगी। इसकी वीडियो मैं आपको अलग से बना के ज़रूर दूंगी। अगर आपको कागज़ की नाव बनाने नहीं आती है तो आप अपने घर में किसी बड़े की मदद से बना सकते हैं और आपको इस शीट पर फेविकॉल के उपयोग से उस नाव को बनाकर चिपकाना है। तो ये आपकी एक रोचक गतिविधि है जो यहाँ पर दी गई है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस नोट देकर पूछ सकते हैं। चलिए अब हम नैतिक शिक्षा पर चलते हैं। नैतिक शिक्षा में बच्चों आज का विषय है समय का सदुपयोग, यानी हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इस पर दी हुई एक कविता है बच्चों, चलिए मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। प्यारे बच्चों बात सुनो तुम, समय के साथ सदा चलो तुम,
क्या करना है, कब करना है, हर पल बस याद रखो तुम। लिखना, पढ़ना, सोना, जागना और समय पर खाना खेलना। समय व्यर्थ ना जाए अपना, यह मत भूल जाना तुम। समय न थकता, समय न थमता, हर पल आगे बढ़ता जाता। यह न किसी की राह देख और न किसी की दौलत देखे। जिसने इसका हाथ है थामा, उसने जग में सब कुछ पाया। सुबह को सूरज, रात को चंदा तारे, समय का पालन करते सारे। समय पे आते, समय पे जाते, सबको यह संदेश है देते। जो करता है समय पर काम, उसी का होता है जग में नाम। आओ बच्चों, वादा कर लो, आज का काम अभी तुम कर लो। समय का उपयोग सही कर, तुम भी जग के तारे बनना। तो ये कविता किसने लिखी है बच्चों? नादिरा खान ने। और इस कविता से आपको क्या समझ में आया मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप इसे स्वयं भी पढ़ने की कोशिश करिएगा ताकि आपको खुद समझ में आए कि इसमें क्या दिया हुआ है। चलिए अब हम अगले पेज पे चलते हैं। कविता को पढ़कर दिन दिए गए कार्य को करिए। तो का दिया हुआ है, वाक्यों में सही और गलत का चिन्ह लगाना है। हमें समय का सदा साथ चलना चाहिए। बिल्कुल हमें समय के हमेशा साथ चलना चाहिए बच्चों। तो हम इस पे सही का निशान लगाएंगे। अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे, समय पर काम नहीं करेंगे, तो हमें क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। हम लेट हो जाएंगे, हमारे इम्पोर्टेंट काम मिस हो जाएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको हो सकती हैं। दूसरा है, हमारे पढ़ने, खाने और खेलने का समय नहीं होना चाहिए। बताइए ये बात सही है या गलत? बिल्कुल गलत है। हर चीज़ का समय निर्धारित होना चाहिए। समय किसी की राह नहीं देखता। बिल्कुल सही बात है। समय किसी की राह नहीं देखता। जब सुबह होनी है तब सुबह होगी, जब रात होनी है तब रात हो जाएगी। आप चाहो कि रात ना हो, सुबह ही बनी रहे, तो ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तारे दिन में चमकते हैं। क्या आपने कभी दिन में तारे चमकते देखे हैं? बताइए, तो ये सही है या गलत? हमें आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये तो। हमें बिल्कुल भी आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए। जो आज का काम है उसे आज ही खत्म करना चाहिए। अब हम खा प्रश्न देखते हैं। कविता से चुनकर मिलते जुलते शब्द लिखिए। रुकता, तो रुकता से मिलता जुलता क्या था कविता में? देखते हैं। रुकता, ढूंढिए रुकता शब्द कहाँ था? क्या आपको मिल रहा है बच्चों रुकता शब्द? समय न थमता, बढ़ता जाता। रुकता, झुकता। हाँ, रुकता से जो मिलता जुलता शब्द मिला है बच्चों, वो है यहाँ पर झुकता। इसी प्रकार आपको अन्य शब्द देखने हैं। साथ, हाथ, काम। इसी तरीके से तारे, और तारे से फिर मिलता जुलता शब्द आपको ढूंढना है। चलिए अगले पृष्ठ पर चलते हैं। नीचे दिए गए चित्रों पर एक एक वाक्य लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए हुए हैं। यहाँ पर उनसे मिलता जुलता आपको एक एक वाक्य लिखना है। आपको इन चित्रों से देखकर जो समझ में आ रहा है उससे मिलता जुलता, उस पर आधारित आप एक वाक्य लिखेंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या है बच्चों? दी गई समय तालिका टाइम टेबल को अपने माता पिता की मदद से गत्ते पर कागज़ और अपने दिन भर के कामों को उस पर लिखकर अपने अध्यापकों को फ़ोटो व्हाट्सएप कर कर भेजें। अरे ये तो बहुत अच्छा काम है बच्चों। इसमें आपको क्या करना है? काम लिखे हुए हैं, समय लिखा हुआ है और कितना समय उस काम के लिए आपको मिलेगा वो डब्बे में लिखा हुआ है। तो आपको अपनी मम्मी पापा की हेल्प से एक तरह से अपना एक टाइम टेबल बनाना है ना। कि आप कितने बजे सुबह उठोगे, कब नहाओगे धोओगे, कब नाश्ता करोगे, कब स्कूल की पढ़ाई करोगे, फिर कब दोपहर का खाना, कब खेलोगे, कब टीवी देखोगे और कब घर का काम करोगे, यानी होमवर्क कब करोगे। आपको उस सब का समय लिखना है और हर काम को करने में आप कितना समय लोगे वो भी आपको डिसाइड करना है। तो आपको एक टाइम टेबल बनाना है अच्छा सा, और उसकी फ़ोटो मुझे ज़रूर भेजनी है। यहाँ पर कुछ और भी काम है बच्चों, जैसे माता पिता के साथ समय बिताना और उनकी घर के काम में मदद करना, रात का खाना खाना और सोने का समय। ठीक है, आप
चाहें तो एक सुंदर सा टाइम टेबल बना के उसकी फ़ोटो भी खींच सकते हैं, या फिर अगर आपको अभी लिखना नहीं आता है तो आप मुझे बता भी सकते हैं कि आपने क्या टाइम डिसाइड किया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये काम समझ में आया होगा और आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से ज़रूर करके मुझे दिखाएंगे। धन्यवाद।